मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 72.78 करोड़ रुपए की लागत से बनी उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए कि अब प्रदेश में अपराधी बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। फॉरेंसिक जांच अपराध की कड़ी को मिनटों में उजागर कर देगी और हर गंभीर मामले में वैज्ञानिक सहायक भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद का नया उत्तर प्रदेश अपराध को कतई स्वीकार नहीं करता। यदि किसी ने यहाँ अपराध करने की जरूरत थी तो उसे हर हाल में उसकी कीमत भी चुकानी होगी। वो दौर खत्म हो गया जब पीड़ित तड़पता भटकता था और अपराधी मौज मस्ती करते थे। प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जो लखनऊ में हम लोगों ने बनाया है, एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट है और उसमें हम लोगों ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं उसमें एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, वर्ल्ड क्लास डीएनए लैब्स की स्थापना की है, एआई ड्रोन एंड रोबोटिक लैब्स वहां पर हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं और जो नैनो ड्रोन से लेकर के 40 किलो वजनी ड्रोन को ले जाने की सामर्थ्य के लिए भी उस प्रकार के कार्यक्रम वहां पर हम लोगों के द्वारा संचालित किए गए हैं और इसे हम लोगों ने अभी हाल ही में पाठ्यक्रम उसका प्रारंभ कर दिया है। वहां पर तेजी के साथ ये सभी कार्य आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, हर मंडल में अत्याधुनिक एफएसएल लैब बने, एआई बेस्ड फॉरेंसिक एनालिसिस की व्यवस्था प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो जाए, साइबर फॉरेंसिक को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, डीएनए के परीक्षण की क्षमता को भी कई गुना बढ़ाना और क्राइम साइंस मैनेजमेंट को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है। और जिसमें आज गोरखपुर की इस फॉरेंसिक लैब को आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे परिक्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि शास्त्री चौक स्थित लैब का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने 6 मंजिला भवन का निरीक्षण भी किया और सभी यूनिटों डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, वॉइस एनालिसिस, बैलिस्टिक जांच, विस्फोटक विश्लेषण, दस्तावेज व रासायनिक जांच कार्यप्रणाली की जानकारी। अधिकारियों ने बताया कि अपग्रेडेड लैब अब मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सर्वर और सीसीटीवी के डाटा की उन्नत रिकवरी के लिए सक्षम है। सीएम योगी ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों में 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। इससे आधुनिक लैब की जरूरत और बढ़ जाती है। बताया कि गोरखपुर में नई ए ग्रेड लैब न केवल पूर्वांचल के जिले देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती की जरूरतें पूरी करेगी बल्कि नेपाल सीमा से जुड़े मामलों में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं अपराधियों ने बताया कि लैब में स्थापित बैलिस्टिक यूनिट आग्नेय अस्त्रों की जांच से पहले भी कहीं तेज बना देगी, जबकि विस्फोटक व रासायनिक विश्लेषण यूनिटें बम विस्फोट, आगजनी और रासायनिक अपराधों की तह तक पहुंचने में मदद करेगी। वॉइस एनालिसिस यूनिट फिरौती, धमकी, उगाही और आतंकवाद से जुड़े काल की पुष्टि में अहम साबित होगी। बता दें कि गृह विभाग की इस परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय निर्माण निगम ने पूरा किया है। इस मौके पर एडीजी तकनीकी सेवाएं नवीन अरोड़ा ने कहा कि लैब गोरखपुर जोन में 11 जिलों को वैज्ञानिक जांच की मजबूत सुविधा देगी और अपराध का वैज्ञानिक विश्लेषण अब कोर्ट में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, विधायक विमल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया।
लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। जनता दरबार में अपराधियों को हिदायत। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाया। इस दौरान उन्होंने वहां पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इसके निवारण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान करीब 200 लोग जनता दर्शन में आए थे। सीएम योगी ने एक-एक कर सबकी परेशानियां सुनी। जनता दर्शन में यूपी के अलग अलग जिलों से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं के बारे में बताया और अपनी आवाज से लेकर जमीन पर कब्जा करने व हजारों रुपए हर पे जोड़ने की परेशानी बताई। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लोगों को आवाज दिलाने, जमीन कब्जा मुक्त कराने, इलाज में हर संभव मदद और हर पे गए रुपए वापस कराने का आश्वासन दिया है। वहां मौजूद अधिकारियों को उनकी तमाम समस्याओं को तत्काल निवारण के निर्देश दिए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।